अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 421 पॉइंट के साथ 41,013 की सतह पे बन रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 73 मिलियन के वॉल्यूम्स KSE 100 इंडेक्स में देखने को मिले, जहाँ KSE ऑल शेयर में 126 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू अराउंड 5.49 बिलियन बनती है। तो जैसा कल आपको बताया गया था कि अगर मार्केट 41,350 के लेवल को ब्रेक करती है, 300 के लेवल को, तो मार्केट 41,000 तक आ सकती है और 41,000 के नीचे मार्केट में मज़ीद प्रेशर बन सकता है। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से आप लोग बता रहे थे कि मार्केट जो है वो बेसिकली एक रिकवरी कर रहा है। वो किसकी रिकवरी कर रहा है? जो मार्केट ने एक फॉल ली थी 43,800 से लेकर 40,440 तक, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ मार्केट एक ये रिकवरी ले रहा है। और आपको मुसलसल कितने दिनों से बताया जा रहा था कि रिकवरी और तेज़ी का फ़र्क, इसलिए आपको बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबा ना खेले तो बेहतर है। बहरहाल आज कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी थी, जिसके अंदर HBL के हवाले से सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि वो फंड कर रहे हैं बेसिकली अलकायदा ग्रुप को। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ थी। उसकी वजह से हमने देखा कि इसके अंदर एक नेगेटिविटी रही। लोअर कैप के पास भी एक बड़ा सेलर मौजूद था HBL के अंदर। साथ ही में बात की जाए तो जो आपके दूसरे स्टॉक हो गए जैसे TPLP, इसके अंदर ऑल्सो इंट्राडे मूवमेंट्स अच्छी मिली। हमने देखा इसने जो एक लो लगाया था 20 रुपये 50 पैसे का, उधर से इसके अंदर एक रिकवरी बनी तकरीबन 21 रुपये 20-30 पैसे तक। तो इसके अंदर मतलब कि इन स्टॉक्स के अंदर थोड़े थोड़े इंट्राडे चांसेस मिले, लेकिन वंस अगेन वही हाई साइड से इनके अंदर प्रेशर हमने देखा। TRG हो गया, ये भी प्रेशर के साथ ही बंद रहा। निशात चुनिया का आज रिजल्ट आया, 4 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया और अर्निंग्स भी बेहतरीन आई। उसकी वजह से आज इसमें अंदर हमने रैली देखी और अराउंड 4.77% के साथ बेसिकली ये पॉजिटिव रहा। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर मुसलसल आज भी डिक्लाइन साइड पे रहा, 229 रुपये 63 पैसे के पास बन रहा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। डॉलर के अंदर एक हम गिरावट का ये जो सिलसिला है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। इवन जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, वो भी एक कन्वर्जन के बाद थोड़ा सस्ता हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 240 रुपीज़। तो बहरहाल ये ओवरऑल चीज़ थी डॉलर के हवाले से। साथ ही में जो दूसरी चीज़ों पे अगर नज़र डालें क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है, अभी जो चल रहा है बेसिकली क्रूड ऑयल वो हाई साइड पे चल रहा है, $82.36 के पास चल रहा है। जहाँ पे जो गोल्ड है वो $1657 के पास चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स में देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 188 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। तो ये कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की मार्केट में भी मुसलसल ये गिरावट का सिलसिला जारी है। जहाँ पे लंदन और की मार्केट्स की बात की जाए, एम्स्टर्डम, स्विट्ज़रलैंड, मॉस्को, इस्तांबुल, सभी आज अभी करंटली नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो 113 के पास डॉलर इंडेक्स चल रहा है। तो अभी भी फ़िलहाल हाई साइड पे, ऑल तो कल के दिन इसने 114.50 का हाई मारा था, तो अपने जो है 52 वीक हाई उससे थोड़ा नीचे आया हुआ, जिसकी वजह से बाकी करेंसीज़ के ऊपर जैसे यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, उनके ऊपर थोड़ी हम लोग को ईज़ देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स पे एक नज़र डालें तो के इलेक्ट्रिक पे, TPLP, TRG के अंदर आज नेगेटिविटी रही। आज गालिबन इसकी शायद 6 बजे मीटिंग है, पॉसिबल है कल के ओपनिंग से पहले इसके अंदर एक रिज़ल्ट आ जाए। जहाँ NCL की बात की जाए, निशात चुनिया, तो ये आज पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। FCCL 1524 पे, फ्लाइंग सीमेंट 720, जहाँ पे सिनर्जी 494, यूनिटी 22.59 PR है, 17.38। रिफाइनरी में आज का प्रेशर रहा PRL के अंदर, स्पेशली SNGP भी 17 पैसे पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए, सभी लिक्विड ही स्टॉक है आज। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स की बात की जाए तो HBL, हबीब बैंक जैसे हम जानते हैं, इसके अंदर जो नेगेटिविटी रही और अभी भी 5 मिलियन के करीब का सेलर था। तो पॉसिबिलिटीज़ है कल के दिन भी लोअर कैप पे ही खुले, तो मार्केट के लिए जो तब पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है उसकी वजह से मार्केट कल के दिन भी बेसिस ऑन दिस थोड़ी नीचे खुल सकती है। अगर मैं आपको टॉप कंट्रीब्यूटर्स की ओर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लकी सीमेंट, आखिर में हमने सीमेंट के अंदर बाउंस बैक देखा। लकी हो गया, चिराट हो गया, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक आया। POL, नेक्स्ट टॉप फिर NCL, शेल, NATF, इंडस, हेस्कॉल, FFC, SCBPL, SNGP, गुल अहमद, HMB, JDWS, INIL और एटलस होंडा हाई साइड पर है। जहाँ पे डिक्लाइनर्स पे HBL 116 पॉइंट मार्केट को नेगेटिव रखता रहा। UBL तकरीबन 41 पॉइंट्स, TRG 30 पॉइंट, BHL 23 पॉइंट, सिस्टम 21 पॉइंट, MEBL 20 पॉइंट और आप आगे देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टॉक्स के लेवल। तो ये तो हो गया कुछ आज की मार्केट का रिव्यू।
अब चलते हैं के सी इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे और देखते कि कल के दिन टेक्निकली मार्केट के अंदर क्या मूव बन सकती है। देखिए कल है इम्पॉर्टेंट दिन, वीक क्लोजिंग भी है। बेसिकली आज रोल ओवर वीक है, तो वीक क्लोजिंग के साथ साथ ये रोल ओवर का भी वीक रहेगा। तो उसके हिसाब से भी जो भी बाइंग होगी, जिन्होंने बाई किया होगा वो भी क्लोजिंग होगी, जाहिर सी बात है फ्यूचर रोल ओवर है। और वीकली हिसाब से अभी तक मार्केट को देखा जाए तो मार्केट अभी भी 393 पॉइंट वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो मार्केट को चाहिए कि मार्केट जो ये पॉजिटिविटी है मार्केट की, इसको कंटिन्यू रहे। मार्केट की एवरेज क्लोजिंग की बात की जाए तो एवरेज क्लोजिंग जो है मार्केट की वो तकरीबन 41,026 ही ये लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल है। बेहतर है कि कल के दिन भी अगर मार्केट आपके लिए 41,000 को सस्टेन रखती है, 41,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहती है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगा। क्योंकि मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल ये 5 वीक से तो मार्केट अपने एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रही है, और अगर ये वीक मार्केट अपने एवरेज से ऊपर क्लोज दे दे तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और अगर मैं आपको बिल्कुल ही ये एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो वो 41,220 का बनता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पता नहीं इधर थोड़ा एरर आ रहा है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल 41,220, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो मार्केट के लिए पॉजिटिविटी रह सकती है। और ये लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी रहेगा, क्योंकि ये एवरेज बनता है मार्केट के जो हाई लगाया और लो लगाया उसका जो एवरेज है वो 41,220 बनता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी कल के लिए रहेगा। बहरहाल चलिए ये तो कुछ हो गया, अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम और मार्केट का मज़ीद जायज़ा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम जानते थे कि मार्केट जिस तरीके से गिरी थी तो मार्केट में एक रिकवरी आनी थी, और फिर मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आ रही थी। और हम जानते जब भी कोई चीज़ गिरती तो मिनिमम 38% से लेकर 61.80% तक अपवर्ड करती है। हमने देखा कि इसने अपनी 38% की करेक्शन कल के दिन मुकम्मल की और फिर इसके अंदर थोड़ी करेक्शन आई है, ठीक है। अब क्या करेक्शन आई आप देखें तो मुसलसल मार्केट जो है या आपका ये इंडेक्स जो है वो मुसलसल लोअर लोज ही दिए जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में ये ट्रेंड तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, जैसे पहले भी आपको बताया गया था ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब क्या बनता है, जो सिनेरियो है वो ये है कि आप RSI को देखें तो उस वक्त 40 पे है, और अगर आप आवर्ली टाइम फ्रेम में भी RSI को देखें तो वो इस वक्त 39 पे है। और अगर आप 15 मिनट में देखें तो मार्केट का RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है। कल के लिए एक एहतियाती तदाबीर रहेगी। देखिए कल के दिन पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि देखिए आप HBL हम जानते हैं उसके अंदर प्रेशर है, HBL के अंदर तो प्रेशर है, तो 100 पॉइंट के करीब अगर वो कल भी लोअर कैप पे रहता है तो 100 पॉइंट तो उसके वैसे भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो कल को प्री ओपन वॉलीटिलिटी जो होगी ना, सुबह मार्केट ओपन होगी जैसे ही, और जो वॉलीटिलिटी आएगी शुरू में, हो सकता है मार्केट नीचे जाए, हो सकता है ऊपर भी जाए, चांसेस नीचे के, तो 40,900 प्री ओपन वॉलीटिलिटी मतलब शुरू के 15 मिनट से आधे घंटे के बाद ये जो टाइम होगा ना, इसके बाद मार्केट अगर 41,900 के नीचे सस्टेन करती है, उसके नीचे सस्टेन करती है तो इनिशियली मार्केट अपना रास्ता बना सकती है 41,750 के लिए, जो मार्केट का पहला टारगेट रह सकता है। 750 से ले 800 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। ये मैं इधर मार्क कर देता हूँ 750 790, और जो अगला सपोर्ट लेवल है इसके ब्रेक होने पे वो होगा 40,500 का, ठीक है, 40,550 का। ये दोनों लेवल्स पे कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन चांसेस क्या होंगे कि अगर मार्केट नीचे भी जाती है, एक शार्प लो लगाती है, तो एक रिकवरी के चांसेस होंगे उसकी। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक घंटे के उसमें देखें तो एक घंटे के उसमें मार्केट ने करेक्शन कहाँ से ली है, किधर से ली हुई है, अराउंड 41,800 से मार्केट ने करेक्शन ली हुई है। और करंटली अभी देखें तो 900 पॉइंट, अगर आज का लो मिला ले तो 900 पॉइंट मार्केट तो करेक्ट हो गई है, तो उसके अगेंस्ट मार्केट में कोई भी रिकवरी नहीं है। तो चांसेस ये है कि मार्केट एक रिकवरी ले सकती है, और रिकवरी कहाँ तक हो सकती है उसके लिए जो एक रेजिस्टेंस लेवल पहला हम डाल देंगे 41,120 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो इनिशियल जो टारगेट करेगी मार्केट वो होगा, मैं इधर आपको लेवल तो मैंने मार्क किया हुआ है, वो होगा 41,250 को इनिशियली टारगेट करेगी। अच्छा, अगर मार्केट का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मार्केट 250 से भी घूम जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर कल मार्केट हाई रिकवरी तो लेगी मार्केट, अगर कल के दिन नीचे खुलती है शार्प लो मारने के बाद एक रिकवरी आ सकती है, आज नहीं तो मंडे को तो आएगी, एक रिकवरी मार्केट के लिए रेडी हो रही है। और मार्केट 41,100 को अगर ब्रेक करती है तो वो लोग जो स्कैल्पर्स हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर जो जल्दी ट्रेड ले सकते हैं और जल्दी एग्जिट ले सकते हैं, उनके लिए एक ट्रेड बन सकती है अगर मार्केट 41,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट या आवर्ली टाइम फ्रेम पे। इनिशियल टारगेट 41,250 को करे, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते 41,350 से लेकर 41,500 तक अपना आखिरी टारगेट कर सकते हैं,
ठीक है। 250 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने लेवल्स है सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट के लिए। और 40,500 भी अगर कल के दिन अल्लाह न करे मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर जो लेवल आएगा वो 40,200 से लेकर 40,000 का लेवल होगा। तो होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं आप लोगों को बार बार ये रिकवरी का अल्फाज लिया करता था। बहरहाल एक कमेंट भी आया था कि आप रिकवरी और तेज़ी के हवाले से एक सेपरेट ही वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ज़रूर होगी, क्योंकि ये वो टर्म्स है जिनसे मार्केट में एक बड़ा मूव आ जाता है और आप इन चीज़ों को ख्याल में रखेंगे तो यू विल लाइकली एंड इन अ प्रॉफिट। कल गालिबन ट्रीट के हवाले से बताया गया था, बहरहाल उसके ऊपर तो चलो एक न्यूज़ का भी इम्पैक्ट था। न्यूज़ क्या मतलब कि उसकी अर्निंग कमाई थी, ठीक है, लेकिन हमारे टारगेट्स अचीव है। ट्रीट के अंदर गालिबन 2310 का ही लेवल दिया गया था, कुछ ऐसा ही लेवल था, वो इसने अचीव किया। हालांकि ये खुला तकरीबन 2345 पे था, हाई भी वही लगाया, तो इसके अंदर ओवरऑल नेगेटिविटी ही रही थी कल के दिन ट्रीट के अंदर। और मुख्तलिफ दीगर स्टॉक्स बताए गए थे आपको। ATRL का बताया गया था 146 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बताया गया था, उधर से ही उसने भी बाउंस बैक लिया। क्लोजिंग सिर्फ 1 पैसे नेगेटिव दी है, तो ये अच्छी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मुख्तलिफ स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए गए थे, उस हवाले से हमने मार्केट में मूवमेंट देखी। तो अब ये कि कल के दिन तो TRG का भी रिजल्ट है, तो हाईली वॉलेटाइल रह सकती है कल के दिन। जो प्री ओपन होगा ना, मार्केट जब ओपन होगी तो वॉलेटाइल रह सकती है। TRG का अगर रिजल्ट आ चुका होगा तो उसके अंदर ह्यूज मूवमेंट बनेगी, या तो अप साइड पे या तो डाउन साइड पे बनेगी, ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं स्पेशली आपका HBL का, तो ऊपर सुबह के दिन तो आप सुबह पॉसिबल है काफ़ी वॉलेटाइल रहे। आपने कोशिश करना है इंडेक्स के नंबर्स को एक लिमिटेड ही आप देखेंगे, स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो आप स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं, इंशाल्लाह कोई आप लोग के कमेंट भी इंशाल्लाह कोशिश होगी आज ले जाए, जैसे कल के दिन भी लिए गए। तो इसी के साथ आप कमेंट भी क्या करें, लाइक भी क्या करें, बहुत मोटिवेटिंग भी होता है ये सब हमारे लिए, और काम करने का मज़ा भी एक अलग आता है। पहला जो स्टॉक है टेलीकार्ड है। टेलीकार्ड के हवाले से काफ़ी लोगों का कमेंट था। जो सबसे पहला कमेंट था टेलीकार्ड के हवाले से वो था मोहम्मद सगीर साहब, और फिर आयशा अली का भी कमेंट टेलीकार्ड के हवाले से था। टेलीकार्ड को आज हम एनालाइज कर देते हैं। सबसे पहले देखिए टेलीकार्ड के मैं अगर आपको बताऊं तो ये आजकल काफ़ी लेस वॉलेटाइल हो चुका है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन काफ़ी कम हो रही है ना, ट्रेडिंग पर्पज के हवाले से इतना अच्छा नहीं है, लेवल्स काफ़ी करीब बन रहे हैं। बहरहाल स्टिल अगर मैं आपको एनालाइज कर दूँ तो टेलीकार्ड एक काफ़ी लंबे अरसे से कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अराउंड 12 रुपये तकरीबन 10 रुपये से लेकर 11.5 रुपये के दरमियान में काफ़ी लॉन्ग इसमें एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कह लीजिए इसने जो ये लो लगाया था, तो टेलीकार्ड के साथ तो यही है कि 10 रुपये के पास आता है तो थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर 11 11.5 जाता तो बेचना चाहिए। फिलहाल तो ये इसी ट्रेंड के अंदर है, ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं रहा। और आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाऊँ अगर टेलीकार्ड में, तो इसने बेसिकली एक जो डाउनवर्ड की तरफ जो करेक्शन की थी 17 रुपये 30 पैसे से लेकर अराउंड 9 रुपये 27 पैसे तक, तो उसके अगेंस्ट जो ये एक गोल्डन ये 38% का लेवल बनता है वो 12 रुपये 26 पैसे का बनता है। इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग और सस्टेनिंग नहीं दे पाया है, ठीक है, 12 रुपये 26 पैसे। तो ये जिस दिन इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना 12 रुपये 26 पैसे, उस दिन इसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन से मोड़ा थोड़ी और अच्छी रैली मिल जाएगी 13 से 14 रुपये की, ठीक है। तो अभी जब तक ये चल रहा है रेंज बाउंड, तो रेंज बाउंड के अंदर काम करना चाहिए। नीचे आता थोड़ी बाई करके फिर हाई साइड पे सेलिंग करनी चाहिए। जो 10 रुपये से लेकर 10.5 का ये लेवल है, 9.5 से 10 रुपये का लेवल बेहतरीन है। पास आता है खरीदे, 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं कि बगैर स्टॉप लॉस के लेना खरीद सकते हैं आप। बगैर स्टॉप लॉस से काम कब किया जाता है, जब चीज़ अब ट्रेंड में होता है तो मार्केट नीचे भी आए तो कोई परेशानी नहीं होती कि आखिर में मार्केट ऊपर जानी है। तो टाइम फ्रेम्स के हवाले से होता है, वो तो डिटेल अलग टॉपिक है। फिर बहरहाल अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है NRL के हवाले से भी कमेंट आया था। वो था बेसिकली सैयद उबैद साहब, उनका कमेंट आया था। NRL की बात की जाए तो NRL के पहले भी मैंने बताया था शायद इसके हवाले से। NRL ये जो लेवल है, ये मैं लेवल वंस अगेन कर देता हूँ, 215 से 220 का लेवल मल्टीपल टाइम्स इससे सपोर्ट ले चुका है। रिसेंटली तो 2 बार तो इसने ली, अब ये तीसरी बार भी इसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया है। और प्रीवियसली जब भी ये इस लेवल पर आए इसने मिनिमम टारगेट 270 का दिया है, एक अच्छा गेन है। और वंस अगेन भी अभी ये उस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ये इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। बहरहाल वो तो अलग टॉपिक्स है, लेकिन अभी ओवरऑल हम लंबे को नहीं देखते, शॉर्टर व्यूज़ देखते हैं। शॉर्टर टाइम व्यूज़ का अगर आप देखें तो 280 रुपये का ऐसा जो लो लगाया, अराउंड 220 के करीब का लो लगाया, उसके अगेंस्ट इसने कोई करेक्शन नहीं की, अपमूव नहीं ली। तो ये तकरीबन 60 रुपीज़ की करेक्शन थी, उसके अगेंस्ट कोई अपमूव नहीं आई, तो ये वो अपमूव लेता हुआ नजर आया। और इसका जो 38% बनता है वो
241 रुपये बनता है, 242 आप समझ लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है तो आप यहाँ से एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 250 से लेकर 270 तक भी एक मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 249 बेसिकली समझिए, 249 से 270 तक, ठीक है। अभी करंटली आज की इसकी क्लोजिंग बात की जाए तो ना ही कल का हाई ना ही कल का लो ब्रेक किया, तो कल के कल के प्रीवियस हाई प्रीवियस लो को स्टॉप लॉस या फिर बाइंग लेवल के लिए किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये 241-42 रुपये का लेवल ब्रेक करता है बाई, और अगर ये 233 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो सेलिंग की तरफ भी देखा जा सकता है। नीचे के टारगेट्स को मतलब कि क्लेम करने के अगर वीकली बेस आवरली के हिसाब से बात की जाए 236 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है। नो डाउट यहाँ से 233 से 229 के दरमियान तक आ सकता है, तो ये 230 से 229 आपके लिए न्यू एक्यूमुलेशन रेंज रह सकती है। 225 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आप अच्छा ले सकते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है इससे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अभी आपको पूरे सिनेरियो समझा दिया गया है, उस सिनेरियो के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग अब आप लोगों ने करनी है। अच्छे लेवल्स बता दिए गए हैं, ओवरऑल पूरा ट्रेड प्लान समझा दिया गया है। अब बाइंग सेलिंग आप मैनेज कर सकेंगे। अगला कमेंट फरा अथर का है, वो MTL के हवाले से पूछ रहे लॉन्ग टर्म के बारे में पहले भी कहा था MTL बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिविडेंड बोनसेस रेगुलरली पे करने वाला स्टॉक है। करंटली शॉर्टर टर्म की बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है 808 रुपये का ये जो लेवल है, इससे मल्टी बार इसने हम लोग को यहाँ से सपोर्ट दिखाई है। और इसने आप देख सकते हैं प्रीवियसली इसने इधर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिए डेली टाइम फ्रेम में। 809 रुपये का ये लेवल आप लोग के लिए स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल इसने दिया हुआ है डिविडेंड और बोनस, ठीक है, तो उसका भी एक्स होना है। उसकी एक्स डेट अभी है 19 तारीख बेसिकली अगले मंथ की, तो बहरहाल कुछ टाइम है, हो सकता है कुछ आप लोग को ये अप मूव दिखा दे, लेकिन कोई बहुत अच्छी मूव इसमें नहीं दिखाई दे रही। वही बात है 912 के इसने करेक्शन ली, 807 तक एक अप मूव ली और वही 38% से इसने करेक्ट किया है। 850 रुपये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है 860 से 872 तक मूव कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं फ़िलहाल इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग की नहीं देख रहा, ऑल्दो मूव्स आ सकती है इसके अंदर, लेकिन मुझे अभी इस वक्त लगता है कि इसमें अवॉइड करना चाहिए। 840 के ऊपर ये बेहतर मज़ीद हो जाएगा, नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। अगला जो स्टॉक है TPLP के हवाले से भी काफ़ी कमेंट आया था, अगर मैं नाम बताऊं तो फिर तो जीशान भट्ट साहब ने पूछा है TPLP के हवाले से। TPLP की बात की जाए तो रिसेंटली इसने अपना एक नया टॉप मारा, जो कि प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था कल के दिन बेसिकली, और आज एक नेगेटिव कैंडल्स ने पोस्ट किया जो कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसने बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल से रेजिस्टेंस ली है, ठीक है, तो जब तक अभी ये 22 रुपये के ऊपर सस्टेन ना करे, जब तक इसके अंदर फ़िलहाल तो हम न्यू तेज़ी नहीं होता हुआ देख सकते हैं। ऑल्दो अगर आप शॉर्टर टर्म की बात की जाए तो इसने जो एक रैली की थी 17 रुपये 80 पैसे से अराउंड 22 रुपये 50 पैसे, अब उसके अगेंस्ट ये हम लोग को करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख रहे हैं 20 रुपये 70 पैसे का है, अल्लाह ना करे ये ब्रेक हो जाता है तो ये 20 रुपये 15 पैसे से लेकर 19 रुपये 60 पैसे तक टारगेट कर सकता है, जहाँ डिप्स पे इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बाइंग पोजीशन मिल सकती है। RSI भी हाईली ओवरबॉट होने की वजह से अब यहाँ पे इसके अंदर एक करेक्शन है। 15 मिनट में बात की जाए तो इस वक्त करंटली डिप पे आया हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 21 रुपये 16 पैसे है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो इसके अंदर आप एक इंट्राडे बाय पोजीशन की तरफ भी जा सकते हैं। और इंट्राडे पे मुझे ये अभी भी अच्छा लगता है, अगर डिप पे आता है 20 रुपये 70 पैसे, अल्लाह ना करे ब्रेक करता है तो 20 रुपये के आसपास मिलता है, 20 रुपये 16 पैसे और 19 रुपये ये 19.5 रुपये के दरमियान में, तो इंट्राडे पोजीशन भी इसके अंदर एक अच्छी बना सकते हैं आप लोग। तो डिप्स पे अच्छा है, TPLP इंट्राडे के हवाले से दोनों में बहुत अच्छा है। ये लेवल बता दिया, ब्रेकआउट पे आप बेहतर है ट्रेड करें तो ज़्यादा लेस रिस्कियर रहेगा और मोर रिवॉर्डेबल। अगला कमेंट फिजिक्स विद सर रियाज मिर्ज़ा का है, वो पूछ रहे बेसिकली एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से कि लॉन्ग टर्म के हवाले से पूछ रहे कैसा शेयर है, किस अभी इस लेवल पे अच्छा है, बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखिए जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं मैंने एंग्रो को पहले भी एनालाइज किया था। देखिए मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के हवाले से वीकली और मंथली व्यू दिखाऊं, मंथली व्यू तो ये जो करंट लेवल है, देखिए एक तो डिविडेंड बोनस देने वाला बेहतरीन स्टॉक है। दूसरी बात ये कि 2015 से इसने जो ये लेवल है बेसिकली 220 रुपये का, वो कभी ब्रेक नहीं किया 2015 से अगर बात की जाए,
तकरीबन ये लेवल बनता है। 220 एट है, आप राउंड फिगर समझ लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही सस्टेन किया है और तकरीबन 6 से 7 मरतबा ये इसी लेवल पे आया है और इसने मिनिमम रैली 50 से 100 से 150 रुपये तक भी दिखाई है। ठीक है, तो इसने अच्छी रैली दिखाई है। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसने डबल टॉप मारा और वंस अगेन इसी लेवल पे आया हुआ है। अगर इसमें ट्रेड लेते हैं आप तो एक स्ट्रॉन्ग आपका क्या कहते हैं स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल कितने का होना चाहिए? वो 200 रुपये का आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस। टारगेट कितना बना सकते हैं? 50 से 100 से 150 रुपये भी बना सकते हैं और उसके दरमियान में आपको जो डिविडेंड बोनस मिले वो आपके लिए एक बोनस है। ठीक है, तो अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इस रेट पे बहुत ही अट्रैक्टिव है। स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे रिटर्न्स भी शो कर सकता है, क्योंकि ये वही कोविड वाले रेट्स पे आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर आप थोड़ा मज़ीद प्रिसाइजली इसको फॉलो करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 224 का रखे, फिर अगर 220 पे है तो उधर से उठा लिया, मतलब कि ट्रेड करके अगर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं। पहले वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ओवरऑल ये अच्छा है। आपको बता दी, इसकी डिटेल्स मौजूद, आपको बता दिया कि कैसे परफॉर्म करता आया है और चांसेस क्या बन सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से किया, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिर अपना आप खुद भी एनालिसिस ज़रूर इस पर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।